अब एक अंतिम बात कहता हूं आपसे, यह पूरी की पूरी प्रकृति स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस यानी ऑन द स्पॉट है। इसका ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है। ये जितने भी कहते हैं कि ये पास्ट, बेवकूफ है। जो कहता है फ्यूचर, बेवकूफ है। प्रकृति पूरी की पूरी स्पॉन्टेनियस है और जो आपका मन है वो भी पूरा का पूरा स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आ गई? अब आज के बाद अपने मन को चेक कर लेना। कोई ये बता दे मुझे कि कल 3 बजे मेरा ये मूड होगा, 1 घंटे पहले बता दे, 10 मिनट पहले बता दे, 3 रोज से इंतजार कर रहे हैं कि पिक्चर जाएंगे, ठीक 20 मिनट पहले अरे छोड़ यार। स्पॉन्टेनियस है और यही इसकी ब्यूटी है। समझ लेना, यही इसकी ब्यूटी है, यही आपकी साइकोलॉजी है। स्पॉन्टेनियस है और सिखाया जाता है कि बांध लो उसे, बांध दो उसे, है ना? यही सिखाया जा रहा है ना, बांध दो। और जितना आप बांध रहे हो आपकी पूरी ऊर्जा जा रही है। प्रकृति से कांटेक्ट ही टूट रहा है, पूरा कांटेक्ट टूट जाता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि मुझे याद ही नहीं है। मेरे आसपास में कोई आदमी कह दे कि मुझे इसकी बर्थडे याद है, फिर या तो बर्थडे से कोई मतलब भी नहीं है। किसी ने कोई ऐसा काम किया नहीं, बर्थडे पूछो कब है। कोई एडिसन हो, कोई आइंस्टाइन हो, कृष्ण हो तो पूछो भी, यहां तो मेरी बर्थडे मालूम है। और शक्ल देखो तो क्यों पैदा हुआ यार क्या बर्थडे यार, छोड़ो ना। हम कृष्ण पे चर्चा करेंगे तब आपको बताऊंगा बर्थडे क्या होती है। लेकिन पूरा वर्ल्ड स्पॉन्टेनियस है, आपका मन स्पॉन्टेनियस है। और क्योंकि साथ में रहना हो, सिर्फ 2 जनों की बात कर रहा हूं, 10 जनों की तो बात भी नहीं कर रहा हूं अभी, तो 10 स्पॉन्टेनियस मन साथ में रह रहे हैं एक परिवार में। समझ में आ रही है बात? कितनी खतरनाक है ये बात कि 10 स्पॉन्टेनियस माइंड साथ में रह रहे हैं जो किसी कीमत पे एक साथ कहीं नहीं जा सकते और एक साथ एक बात के लिए राजी नहीं हो सकते। ठीक, 1 बजे खाना खाओ और यही खाओ, फिर मन तो उछलता है, फिर खाके तुरंत बाहर मिसल खाने भग जाता है, भगता है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस है और उसकी स्पॉन्टेनिटी का सम्मान करोगे तो उसमें एनर्जी आएगी, वो आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। पूरे कुदरत की रचना इस पे टिकी है। जो जितना स्पॉन्टेनियस है उतना बड़ा आदमी बनेगा, जिसने बांधा है वो मरेगा। ये कुदरत का सीधा नियम है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी में भगवान है, स्पॉन्टेनिटी में कुदरत है। कुदरत स्पॉन्टेनियस है, आप स्पॉन्टेनियस हो। अब मैं एक बात बताता हूं, फिर उसी बात पे आता हूं, भगवत गीता पे। अर्जुन क्या कह रहा है कि ये गुरु है, ये मामा है, ये दादा है, ये चाचा है, ये परदादा है, ये भाई है। और कृष्ण उस बात से एग्री नहीं है, क्योंकि कृष्ण की भी और मेरी भी समस्या समान है। मैं भी बॉटम में किसी चीज पे एग्री नहीं हूं, असत्य पे एग्री नहीं हूं, सॉल्यूशन ही नहीं है। कैसे कोई तुम्हारा मामा हो गया मुझे बताओ? फिर भी हो जाते हैं। रिश्तों को नाम दे रहे हो ना, चाचा, काका, मामा, दादा, पापा, गुरु, शिष्य, ये वो। कृष्ण कह रहे हैं यार ये कैसा कैसा नॉलेज लेके आ गया तू। आश्चर्यचकित है कि इसमें से कुछ भी नहीं है अर्जुन, ये वर्ल्ड स्पॉन्टेनियस है ना। अब तो एक बार फिर ध्यान से देख द्रोण की आंखों में क्या है, वो गुरु है कि दुश्मन है? ध्यान से देख, ध्यान से देख दुर्योधन की आंख में, ध्यान से देख भीष्म यहां क्यों आया है, वो तुझे मारने आया है। स्पॉन्टेनियस साइकोलॉजी क्या है? वो मारने आया है। मारने आया है ना, तो कैसे ताऊ हो गया बताओ, कैसे मामा हो गया, कैसे चाचा हो गया? वो ही मैं कह रहा हूं, हर एक को समझना है कि ये सामने जो आया है रिश्तों का नाम लेकर आया है, लेकिन भीतर क्या चाह रहा है? भीतर क्या चाह रहा है? जीवन देना चाह रहा है कि जीवन लेना चाह रहा है? गौर से देखना, आज के बाद गौर से देखना, समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे सुधरना कि नहीं, ताऊ, मामू, चाचे, पिता, पुत्र, पति, पत्नी हो ना हो, हम जीवन देने आए हैं, जीवन लेने आए हैं। बस जीवन दे रहे हैं, जीवन ले रहे हैं, यही हमारा रिश्ता है। कोई दूसरा नाम नहीं है रिश्ते का। या तो वो जीवन देने आया है या मारने आया है, बस। या तो वो दोस्त है या दुश्मन है। अब क्योंकि ये पापा हैं,
कितना भी मारे, वो टीचर मार जाते हैं। अरे पैसा देते हैं, फीस देते हैं और बेंच पे खड़ा करते हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं है। माता पिता तो खिलाते पिलाते घर में रखते हैं, चलो बेंच पे खड़ा कर लो, डांट लो, चलो ठीक है। टीचर भी यही कर जाते हैं, बोलो। सो मारने आए हैं कि जिंदा होने आए हैं? तो समझ में आ गई बात कि आप साइकोलॉजी हो, स्पॉन्टेनियस हो। आपकी स्पॉन्टेनिटी मारी कि आप मरे, और आप कल क्या करोगे ये आपको भी नहीं मालूम है। उस गणित की चर्चा हम अभी कर भी नहीं रहे हैं। वैसे ही दूसरा भी कल क्या करेगा आपको नहीं मालूम है, लेकिन इतना सबको मालूम है कि मुझे जो अभी करना है उसके अलावा कुछ भी करूंगा तो मरूंगा। इतना तो मालूम है ना? तो वही आप हो। आप भी अपना सम्मान करो, दूसरे की भी उस स्पॉन्टेनिटी का सम्मान करो। इस दुनिया से मौत ही गायब हो जाएगी। मर ही नहीं सकता, फिर कोई मर ही नहीं सकता। दो साइकोलॉजी है, पैरेलल चलो। जहां जहां शादी होती है कर लो, दोनों राजी, शादी कर लो। लेकिन तलाक है तो तलाक है, और तलाक का मतलब इंक्वायरी नहीं है ना। ये अधिकार किसी को नहीं है। कोई एम्प्लॉई है, ऑफिस में क्या करता है ये तो आप पूछ सकते हो, घर जाके क्या करता है ये आप कैसे पूछ सकते हो? पूछ सकते हो कोई? अभी आप ऑफिस गए, फिर बीवी घर पे क्या कर रही है आप पूछ सकते हो, लेकिन बीवी पूछ सकती है। ये नियम ऐसा बना है। आप जरा सा हंसते हुए निकलोगे, 3 फोन आएंगे, क्या कर रहे हो? मतलब बेचारा मर्द भी ऐसा ट्रेंड हो गया है। मैंने अधिकांशों को देखा, बड़े टेंशन में उदासी में ऑफिस जाता है, जैसे आज मरने वाला हो। फिर नीचे उतरता है तुरंत, फिर फॉर्म में बोले नहीं तो बहुत फोन आएंगे इसके, क्या बात है, क्यों सज्जत के गए, क्यों सूट पहना आज। अरे तलाक हो गया ना, फिर उसको जो करना है करने दो, आपका रिश्ता हसीन रहेगा। चलो ठीक है, यहां पर बंद करते हैं। अब ये बताओ, सबको बात समझ में आ रही है? yes. धर्म मनुष्य है और मनुष्यता है, उसका जिंदा रहना और प्रगति करना एकमात्र है। बाकी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अच्छा जीवन तभी गुजार पाएगा जब टोटल कुदरत के नियमों को फॉलो करेगा। इसलिए मेहरबानी करके, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपने शादी की है, आपके पति हैं, आपकी बीवी है, आपस में जाके ट्रेन की पटरी बन जाओ और साथ साथ चलो। बहुत प्रगति करोगे और बहुत मजा आएगा। और एक दूसरे को ऐसा जिंदा कर दो, ये मारने वाले भी देखते रह जाए कि यार इतना मारा था फिर जिंदा हो गया। जिंदा हो जाओ और आपस में मिलके जिंदा हो सकते हो। एक हसीन जीवन की शुरुआत करो, क्योंकि रिश्ते मनुष्य जीवन का बेस है, लेकिन उसको हसीन बनाओ। अब किसी को कुछ पूछना हो, एडवाइस हो, दिक्कत आ रही हो, क्या क्या दिक्कत है पूछना हो, वो भी पूछ लो। दिक्कत तो बहुत है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. हेलो सर। हाँ, एक दूसरे को हम लोग चाहते हुए, अभी समझो होटल में जाए, हम लोग की मेरी पसंद है दाल फ्राई और रोटी, और मिसिस की पसंद वो नहीं होती है, तो उसका फिर सॉल्यूशन झगड़ा ही हो जाता है। क्या क्या खाए? इतने में झगड़ा हो जाता है? मतलब तू मैं क्या क्या करे तू में हो जाती है यार, ये तो गड़बड़ है यार। अभी इतने में तू में हो जाती तो रिश्ते की हालत क्या होगी? ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। रिश्ते हमने गलत बनाए हैं। तू में किसी दूसरी बात की होती है। दाल रोटी बेचारे निमित्त बनते हैं। अच्छा, निमित्त। आपस में रहते रहते ईमानदारी की बात यह है कि एक दूसरे से इतनी नफरत हो गई है, कभी भीतर झांकना तो मालूम पड़ेगा, इतनी दुश्मनावट हो गई है। दुख की बात है कि किसी का खराब वक्त आता है ना, तो भीतर किसी कोने में खुशी भी होती, किसी लायक था ये बहुत बुरी आदत हो गई है। मतलब इस हाल तक हम गिर गए हैं, और वो क्या हुआ क्यों हुआ उस पर हम कल चर्चा करेंगे कि प्रकृति का ऑटो जस्टिस आपको नियम तोड़ने के बदले में कैसा कैसा मार रहा है, कैसे कैसे चालान कटे पड़े सबके, वो आपको कल समझ में आ जाएगा। तो दाल रोटी पे झगड़ा नहीं होता। रिश्ते हसीन होना तो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी हाथों हाथ शिफ्ट हो जाती है। अभी आप रिश्तों की उस हसीनियत पे पहुंचोगे तो मालूम पड़ेगा तुझे क्या खाना है, तुझे क्या खाना है, और दिल से बोलो। सर क्या हुआ?
जैसे कि सर दो नियम हमने वो पहले हमने सुने थे कि एक कर्म करना जरूरी है और दूसरा यहाँ आपसी सहयोग, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं सब लोग, इंसान लोग। तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर रहने का क्राइटेरिया है सर, वो उसको थोड़ा बताइए कि आत्मनिर्भर रहने का वो क्राइटेरिया क्या कृष्णा है। का जीवन बताऊंगा आपको इसी हाँ। सेशन में, तब समझ में आएगा आत्मनिर्भर किसको कहते हैं। ठीक है, एक चीज समझ लेना, मैंने भी मनुष्य जाति का पूरा इतिहास देखा है, मैं सारे व्यक्तियों को जानता हूं और अपने को भी जानता हूं। कृष्ण के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति अभी तक मेरी निगाह में नहीं है जो पूर्ण आत्मनिर्भर हो और पूर्ण ब्रह्मचारी हो। दूसरा कोई भी नहीं है। कृष्णा प्रकृति के एक भी नियम नहीं तोड़ते हैं और पूर्ण आत्मनिर्भर है। बरोबर है। मैं थोड़ा सा कृष्ण से अलग दुनिया चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण को किसी की परवाह नहीं है, जैसे प्रकृति को किसी की परवाह नहीं है। कृष्ण पूर्ण प्रकृति है और पूर्ण प्रकृति दयालु नहीं है ना। महाभारत भी करवा देती, यादवास्थली भी करवा देती है। और मैं एक आध टका सोचता हूँ यार नहीं, यादवास्थली टाल सकते हो, महाभारत टाल सकते हो, ठीक है थोड़ा अपन, लेकिन सब बढ़िया हो जाए तो यहाँ बैठे हैं। कृष्ण किसी को ज्ञान नहीं देंगे, किसी को बचाएंगे नहीं। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य, आगे हम चर्चा करेंगे। इसलिए कृष्ण अकेले है जो पूर्ण आत्मनिर्भर है, और आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण का जीवन बताऊंगा मैं, क्योंकि हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कृष्ण सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रिश्तों के बेस को समझ के, रिश्तों के साथ, रिश्तों को निभाते हुए, रिश्तों को लेते हुए कृष्ण आगे बढ़े और पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहें, जीरो इंटरफेरेंस। हेलो सर, मुझे पूछना था, जैसे हम लोग आपसे मिले हैं तभी हमारी सोच बदली है, लेकिन जैसे अभी तक और भी सारे जन हैं, जैसे हमारे परिवार में कोई रहेंगे, समाज में रहेंगे, कोई भी रहेंगे, वो जैसे बेहोश ही है, स्लीपिंग पिल्स मिलाई हुई है। तो जैसे अपने को साथ रहना है तो उसके लिए पहले मैं तो जीना चालू कर दूंगी। मुझे देख के वो बदलते हैं नहीं बदलते वो उन पे डिपेंड है, लेकिन उनके साथ फिर कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखो हंसो लेकिन बता दो। नहीं, मैंने आज ही बताया आपको, लेकिन फिर आपने पूछा, फिर बता देता हूं। मीरा का साथ देने भी कोई परिवार वाला खड़ा नहीं था, है ना। नहीं, मैं साथ का नहीं बोल रही हूँ, उसका साथ का अभी मैंने खुद फिक्स कर लिया है कि मुझे नहीं चाहिए साथ, लेकिन जैसे जबरदस्ती की बात हो गई वो मैं पूछ रही हूँ। प्रकृति के ऑटो जस्टिस में सब फंसे हुए हैं, बरोबर है। कल मैं आपको बताऊंगा कौन कितना फंसा हुआ है, तब आप ये सवाल नहीं पूछोगे, तब आप पूछोगे कि मैं इतनी फंसी हुई हूँ कैसे निकलूं, है ना। जो फंसा हुआ नहीं वो तो मीरा बन जाएगा। उसको देखो, जो दबा हुआ नहीं है, जो मरा हुआ नहीं है, जो लाचार नहीं है, जिसको बाहर से बंधन नहीं है, जिसमें एनर्जी है, वो तो सवाल पूछेगा ही नहीं, वो तो सबको छोड़ के भग जाएगा। सवाल का अर्थ है अभी हमारे में थोड़ी सी हिम्मत और समझ की कमी है ना। ये तो बराबर है। मीरा सवाल पूछेगी, बुद्ध सवाल पूछेंगे, कृष्ण सवाल पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। सवाल पूछने का अर्थ है कि भाई बात तो सब बराबर है लेकिन समझ नहीं रहे हो आप, है ना। तो मैं समझ तो रहा हूं, लेकिन आपको फिर कल समझाऊंगा कौन कितना फंसा हुआ, इसका लेबोरेटरी टेस्ट दूंगा। फिर क्या है कि हमें मालूम है कि हम पहले जब आए, आप जिसने मुझे पहली बार सुना वो समझो 90% मरा हुआ था, तो मैंने उसको 30% जिंदा करा, कोई 50% जिंदा हो गया। तो जिस मात्रा में आप जिंदा हुए हो उस मात्रा में तो आप मुझसे पूछने नहीं आओगे, उतना तो खुद निपटा दोगे सबको। अब जिस मात्रा में आप जिंदा कम हुए हो वहां पर आप फंसे ही रहोगे। तो सुनते रहो मुझे और क्या, याद करते रहो। मैंने लोगों को बेशरम बनाने की दुकानें खोल रखी है ना? हिम्मत लाओ बस और जी लो। समझ लेना, मौत आएगी, सारी कहानी खत्म हो जाती है। बेवकूफ मनुष्य समझ नहीं रहा है कौन कहां गया था। अरे मौत आएगी, पूछने लायक नहीं बचता कौन कहां गया था। क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो यार, क्या करा था, क्या करा, कितनी बार मंदिर गया, कितनी बार रोजे गया, कुछ नहीं पूछ रहा है कोई। कुदरत एक ही बात पूछ रही ऊपर जाने पे कि तुझे 80 साल दिए थे मूर्ख, यानी कि 24 घंटे, यानी कि इतने मिनट, इतने सेकंड, और 12 सेकंड जी के आया। रुक जा, अब भी तेरे को पत्थर बनाता हूं, अब भी कुर्सी बनाता हूं। तो जियो बस, और जी तब पाओगे जब दूसरे को जीने दोगे। ये कुदरत की व्यवस्था है। मैंने बोला क्राइस्ट के 5 प्रिंसिपल पढ़ लो रिश्ते के, उसको फॉलो कर लो आप,
एक भी सवाल आपको मुझसे रिश्ते बाबत पूछना नहीं रह जाएगा। आप चाहते हो आपके साथ कोई जबरदस्ती करे, तो आप दूसरे के साथ क्यों करते हो? आप चाहते हो कोई आपकी फ्रीडम के बीच में आए, तो आप दूसरे के साथ क्यों करते हो? आप चाहते हो कि आपकी साइकोलॉजी के अगेंस्ट कोई जाए, क्राइस्ट के गए मत करो। आप क्या चाहते हो देखो ना, वो नहीं, दूसरे के साथ करेंगे। फिर प्रकृति का ऑटो जस्टिस है जिसने सबको मार रखा है, मैं आपको उस ऑटो जस्टिस से निकालना चाहता हूं। कृष्ण भी अर्जुन को उस ऑटो जस्टिस की फसावट से निकालने की कोशिश करने गीता में, भाई तू निकल जा। ऐसा नहीं है, कोई इतना नहीं मर सकता कि निकल नहीं सकता। अब पेश आपकी, हिम्मत मेरी, देता हूं मैं ढक ढक ढक, कौन कितनी लेता उस पे है ना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, अब किसको खैर कितनी करवानी है वो तो आपको तय करना है। और कभी ये मत पूछो कि मेरा परिवार कैसे खुश रहे, परिवार ना बुद्ध का खुश था ना कृष्णा खुश था। इसलिए गलत सवाल करोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। हम अंतिम से तुम खुश रह सकती हो। मैं खुश रहना, अभी आपने बोला, मैंने तय कर लिया, मैं खुश हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्रता दूंगी। आप स्वतंत्रता बांटो। मैंने आपसे परिवार के लिए पूछा ही नहीं है, मैंने मेरे लिए पूछा था कि अगर किसी से जबरदस्ती हो गई तो आपने क्या बोला, चालान कटता है। अगर किसी से भी जबरदस्ती करोगे तो चालान कटने वाला ही है। चालान हाँ, कट रहा है। तो वही इसके लिए मैं वो रास्ता कर रही थी। अगर मुझे पता है कि ये प्रकृति का नियम है, मैं किसी के साथ नहीं करूंगी, और जिधर होता होगा उसको बोल भी सकती हूँ कि ये गलत कर रहे हो आप, ये मत करो। चलो मैं आपको परसों की बात आप मेरे से आज ही निकलवा लोगी। फिर परसों क्या करेंगे अपन? ये तो गलत बात है। ऐसा बुरा मेरे को कभी किसी ने नहीं फंसाया। अच्छा सुनो, अब ऐसा है, प्रकृति का ऑटो जस्टिस एक सिंपल है, जो क्राइस्ट कह रहे हैं कि दूसरे के साथ वो मत करो जो आप नहीं चाहते को आपके साथ करे। आप जैसे किसी के साथ जबरदस्ती करते हो, प्रकृति आपका कंप्यूटर वीक कर देती है, इसलिए दूसरे आप पे चढ़ जाते हैं और आपसे जबरदस्ती कर पा रहे हैं। जिस रोज आप करना बंद कर दोगे, मीरा ने किसी पे जबरदस्ती नहीं करी, दुनिया में कोई ताकत मीरा पे जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन हम करना बंद करें, पुराने पाप धोएं, कंप्यूटर धोएं, कुदरत का ऑटो सिस्टम है। अभी हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? अपने को देखो ना, अपन सुबह शाम तक कितनों को परेशान कर रहे हैं। और कोई जरा ये बताओ, जरा जीवन सुधर रहा है कि नहीं इससे? है ना, रिश्ते हसीन हो रहे हैं, शांति हो रही है। आगे बढ़ो, साथ में मिलके आगे बढ़ो। एक और एक 1000 होना चाहिए, लाख होना चाहिए। मैंने बताया मेरा रिश्ता, कितने रिश्ते, हर रिश्ते में आदमी बढ़ता है। ये तो आसमानी बड़ा में, और ये तो आइटम भी ऐसी है भारी, मजबूत है एकदम। मतलब कितनी मजबूत, आपको बताऊं, सारा खाना बना लेती है नंबर 1, इंडियन, चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, सब। पूरा, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, पूरा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट ये संभालती है। और ये ना हो तो मेरी बुक ट्रांसलेट ही ना हो पाए, इतना बड़ा लोड इस पे है। आप समझे? क्योंकि दूसरा कोई तो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो रिश्ते होते हैं, कोई कहीं से सीख के नहीं आ रहा, रिश्ते सब सिखा देते हैं। भगवान ने दुनिया ऐसी बनाई है, आप रिश्ते बढ़ाओ। लेकिन उसमें जो पकड़ छुकड़ ये जो हम कर रहे हैं ना, वो मैं आपको कल और बताने की कोशिश करूंगा। समय कम पड़ जाता है तो क्या करूं मैं अब। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. तो मैं आपको एक अंतिम बात बता रहा हूं, चलो बता ही देता हूं आपको, कितना खतरनाक है समझ लेना। कि ब्रह्मचर्य में रहने वाले आदमी का व्यवहार बता रहा हूं मैं आपको। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या हुआ, थोड़ा समझना इसको। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये हुआ कि सब इंसान भगवान है ना। अब भगवान है तो मैं किसी को भला बुरा कह सकता हूं। कभी कबीर ने कहा कि तुम दुष्ट हो, हैं, तुमने गंगा का पानी नहीं पिया, तुमने दारू क्यों पी ली, तुमने ये क्यों करा, तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो। किसी ने कहा आपसे? नहीं हो आप। लेकिन वो कौन नहीं है जो आप हो? बात समझ में आ रही है? कौन नहीं है जो आप हो? अब आपने अपने को खो दिया है, तो फिर इलाज क्या? फिर कबीर हो कि कोई भी हो,
आपके ऊपर के बॉक्स पे हमला करना पड़ता है। वो गाली आपको नहीं दी जा रही है। कबीर कहते हैं अगर कि पंडित मौलवी जिला, तो पंडित मौलवी को गाली नहीं दे रहे, वो जो पंडित मौलवी बन के बैठे हैं उसको गाली दे रहे हैं। अंदर तो वो भी इंसान है, ऊपर से एक नकाब ओढ़ रखा है, नकाब को गाली दे रहे हैं। अब जब आप भगवान हो, जब कृष्ण मान रहे हैं कि आप भगवान हो, मैं मान रहा हूं आप भगवान हो, मेरा आपके जीवन के एक भी क्षण पे कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मनुष्य का नहीं है, कृष्ण का भी नहीं है, क्राइस्ट का भी नहीं है। बड़े बड़े नियम मैंने बताए, अभी मैं छोटे छोटे नियम बता रहा हूं कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अहिंसा क्या है? मनुष्य का मन, मनुष्य की साइकोलॉजी। ब्रह्मचर्य अहिंसा है। अब यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप शाहरुख खान वीक पहनता है कि नहीं, उसका किससे अफेयर चल रहा है, अमिताभ का किससे अफेयर था, ये चर्चाएं करते हैं। आपने अमिताभ से पूछा कि हम आपकी ये चर्चाएं करें? पूछा आपने? ये हिंसा हो गई, मार पड़ेगी कुदरत से। और आजकल के बच्चे क्यों मर रहे हैं? क्योंकि पूरा दिन ही इसमें निकलता है, पूरा दिन ही गॉसिप। यदि किसी की इच्छा नहीं है कुछ कहने की, आपको पूछने का अधिकार नहीं है। सवाल सबसे बड़ा पाप है। मैंने इतनी जिंदगी में आज तक किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछने वाला मैं कौन? मैं कैसे पूछ सकता हूं? ये पाप है, कुदरत से सजा मिलती है। आज आप देख रहे हो मैं यहां बैठा हूं, हम लोग इतने खुश हैं क्योंकि हम पाप नहीं कर रहे हैं। सवाल कैसे पूछ सकते हो? अरे भाई आपको कुछ बताना होगा तो आप मुझे बता दोगे, नहीं बता रहे हो मतलब क्या हुआ? आप बताना नहीं चाहते, मैं पूछ ही नहीं सकता। पूछते ही आप उसको मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? मार रहे हो ना। अब ये तो बड़ी बड़ी हिंसाएं नहीं कह रहा हूं मैं छोटी छोटी हिंसाएं बता रहा हूं कितनी करते हैं हम। चलो, दो आदमी बात कर रहे हैं और गलती से आप वहां से निकल गए। बात कौन कर रहा है? दो आदमी। आप पे कान पे बात पड़ी, आपने एज गुलेज नहीं सुनी होना चाहिए क्योंकि उसकी मर्जी से नहीं सुनी आपने। यदि उस बात को आप कोट करते हो, उसका फायदा उठाते हो, फिर आप फंस रहे हो। कुदरत ने खेल इतना गहरा बना रखा है कि मनुष्य को बदमाशी की छूट ही नहीं दी है। आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी गलत। आपने कोई बात मुझसे कही तो आपने मुझसे कही, आपने मुझसे कहा कि जाके 10 को बोल दे, फट 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 न्यूज़पेपर में आ जाता है, सब एक दूसरे को ढकाढक 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 ढकाढक। अब कितनी सजा मिलेगी? थक जाओगे, थक जाओगे। समझ तो सब गए कहां फंसे हैं। निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, प्रकृति के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा मनुष्य है, मनुष्य भगवान है, भगवान स्वतंत्र है, उसकी इच्छा परम है, उसके ना आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई पाप है, पुण्य है, ये बात ही गलत है। मनुष्य है वो जिंदा तब है जब उसकी मर्जी के साथ है, इसलिए उसकी मर्जी भगवान की मर्जी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बच्चे को स्कूल भेजो नहीं, उसका राजी होना जरूरी है। यदि बच्चा राजी होगा तो प्रकृति उसके साथ है पढ़ने के लिए। यदि वो राजी नहीं है, उसका स्कूल जाना खत्म हो गया, बस। किसी को अधिकार नहीं है। परमात्मा तभी साथ आएगा, ये प्रकृति आपके साथ तभी आएगी जब आप पूरी तरह से राजी हो। और पूरी तरह से राजी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी उलझने कर रखी है, इतनी उलझने कर रखी। क्या अधिकार है हमारा? इसके क्या अफेयर है? किसने कमाया, किसने नुकसान किया, वो आपसे कहने आ रहा है क्या? आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। दूसरा निमित्त है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है उसकी मर्जी के बगैर। जितनी उसकी मर्जी उतना आपका उस पर अधिकार, 1 इंच ज्यादा नहीं। दुनिया का कोई रिश्ता, कोई बंधन मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकता पल भर के लिए। मत बनाओ, मत बनाओ। जिसको बताना होगा बता देगा, जिसको छिपाना होगा छिपा लेगा, उसकी मर्जी। लेकिन जो छिपाना चाहता है वो छिपा के ही खुश रहेगा, जो बताना चाहता है वो बता के खुश रहेगा। ये तो बराबर है। अब हम दूसरे से निकलवाना चाहते हैं, अपना बताना नहीं चाहते। हम अच्छे लोग तो नहीं है,
है ना? अच्छे लोग तो नहीं है, यही कर रहे हैं हम। लेकिन नहीं, हमेशा ध्यान रखो, आपको क्या लेना देना, उसका जीवन बिगड़ जाएगा। किसका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा? अब रिश्ते आपने बनाए हैं, कुदरत ने नहीं बनाए हैं। भाई मुझे जीने का अधिकार है, मुझे मरने का अधिकार है, कुदरत ने सिंपल दुनिया बनाई है। तो आप एडवाइस दे दो, राजी कर लो, वो तो आपसे होता नहीं है। फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे, बुरी तरह से फंसोगे, क्योंकि हाथों हाथ आपका मन विकृत हो रहा है। ये ताकत कहां चली गई? समझ में तो सब आ रहा है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, सबको मालूम पड़ रहा है। करके दिखाओ, करोगे, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि कुदरत के ऑटो न्याय ने हमारे कंप्यूटर से जान ही छीन ली है। अब मैं जान भर रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और जान भरूंगा, और जान भरूंगा, और गहराई में जाऊंगा। लेकिन आप ये समझो कि आज से सब चीजें उटपटांग बंद कर दो, आपका काम हो जाएगा। आपको क्या लेना देना बच्चे ने स्कूल में क्या किया? अच्छा, आप कुछ भी पूछोगे बताएगा? क्यों उसको झूठ बुलवाने पे उकसा रहे हो? क्यों उकसा रहे हो? पत्नी सोचती है पति सच बोलेगा। कहां गए थे, क्यों गए थे? आप मत पूछो, रिश्ते हसीन रहेंगे। आप मत पूछो ना यार, जहां गया था जा, पूछना दे, पूछो आया क्यों। आपकी समस्या तब से शुरू हो रही है जब वापस आ रहा है वो। जाने में क्या समस्या हो रही है? मत करो डिस्टर्ब। जीवन हसीन रहेगा, साथ ऐसा मजबूत रहेगा कि एक दूसरे के बगैर रहते नहीं बनेगा। जब इतनी फ्रीडम होगी, इतना सम्मान होगा, एक दूसरे को जीवन दोगे। ये जीवन है, ये मन है, फंसे हुए हैं, मन विकृत हो चुका है, मन में बहुत विकृत भावनाएं घुस चुकी है। तो धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा, साथ में मिलकर ठीक हो जाएगा। दबाओ मत, मारो मत, जिसको जो कहना अपने आप आगे कह जाए, बस तब ठीक है। उसके बगैर आप क्यों झांक रहे हो? फिर दुखी होते हैं, उसने बताया नहीं, उसने क्या किया होगा। अबे कहां कहां टाइम जा रहा है, कितना टाइम वेस्ट, और कितना परेशान अपने कर रहे हो। ये सब क्यों कर रहे हो? नहीं जानते हैं क्या? जलन हो रही है। अब जलन से खुद कितने परेशान हो रहे हो, नहीं समझ रहे हो क्या? फिर भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने ताकत ही छीन ली है, शक्ति छीन ली है। तो मत करो ऐसा। हर मनुष्य भगवान है, वो पूर्ण स्वतंत्र है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य तुम डिसाइड करने वाले होते कौन हो? किसको नॉलेज है? हम गीता पे चर्चा करेंगे, बताऊंगा, आगे चर्चा करेंगे, बताएगा किसको मालूम है क्या पाप है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। सब अच्छा कर रहे हो, अच्छा हुआ, सब पुण्य करो, पुण्य हुआ। क्यों ज्ञान झाड़ते हो? क्यों बीच में आते हो? मुझे तो दिखता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे फंस रहे हो, लेकिन क्या है सबको समझ में आ रहा है ना? तो वो जो ताकत हम में होनी चाहिए हमारा और दूसरों का भला करने की, वो समझ में दे सकता हूं, थोड़ी बहुत ताकत दे सकता हूं। लेकिन जो फंसे हुए हो आप, उसमें से निकलने में थोड़ा थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन नए पाप बंद कर दो बस। मनुष्य भगवान है, इतना सुंदर है यहाँ कि मेरे को पानी पूरी खाना है और खाने को मिल जाती है, मैं सीधे भगवान हो जाता हूँ। इतना बढ़िया ये कंप्यूटर है, क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? क्यों उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? सबको उतनी मस्ती में 24 घंटे रहने दो, रह सकता है। आपस में मिलकर रहो, 24 घंटे मस्ती में रहो बस। ये करो, वो करो, मत करो। समझ में आ रही है बात कि कितना हम परेशान कर रहे हैं एक दूसरे को? जिस व्यवस्था में हमको फंसा दिया गया है वो व्यवस्था अच्छी नहीं है। घर में 10 मनुष्य रह रहे हैं, उसको परिवार बोलोगे तो फंस जाओगे। घर में 10 भगवान रह रहे हैं, बस सिंपल बात है। और कैसे भगवान? जो मस्त रह सकते हैं, जो नाच सकते हैं, जो गा सकते हैं, जो साथ में मिलकर रास कर सकते हैं, तो रहो बस। लेकिन राजी होना जरूरी है हर एक का। जो राजी नहीं है उसको एक पल जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती करोगे वो मर जाएगा, और जैसे ही आप उसको मारोगे प्रकृति आपका कंप्यूटर वीक कर देगी, फिर दूसरा आप पे जबरदस्ती कर जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? तब बुरा लगता है। तो वो ताकत कहाँ चली जाती? कैसे कोई कर जाए आपके साथ जबरदस्ती? बताओ, वो कमजोरी कहां से आई? कहां से आई? क्योंकि हमने दूसरों के साथ जबरदस्ती करी है, मैंने किसी के साथ नहीं करी। तो मैं कितना मस्ती में बोलता हूँ सबको प्रेम से, और पंडित मौलवी पादरियों से कितना प्रेम दिखाता हूँ, शास्त्रों से दिखाता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही हिम्मत है। एक हाथ से सबको निपटा सकता हूँ। तो मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। आप भी परेशान मत करो। जितना परेशान करना बंद कर दोगे
उतनी हिम्मत आती जाएगी। ऑटो जस्टिस में हम फंसे हैं, बाकी कोई बात काम में नहीं आएगी। और सब साइकोलॉजी है, किसी को खाने का शौक है, किसी को पीने का शौक है, किसी को घूमने का शौक है, किसी को सोने का शौक है ना। अभी किसी को अपने बाल नोचने का शौक है, किसी को नंगे घूमने का शौक है, किसी को उपवास करने का शौक है। भाड़ में जाए करने दो उनको। लेकिन दूसरों को मत टोको, बस जीने दो बस। और क्योंकि आप जानते हो कि आपकी मर्जी पूरी होती है तो कितना मजा आता है ना, तो दूसरे को मजा आता है। फिर उसमें अच्छा बुरा पाप पुण्य ज्ञान मत झाड़ो, कल क्या होगा परसों क्या होगा, जैसा आपको मालूम है कल क्या होगा ना परसों क्या होगा। अभी है छोड़ो ना यार, खुश है ना बस, ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलो, I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.